أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आज हम मद का अगला मद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो अभी तक हमने देख लिए हैं मद मुनफसिल को हमने कल की क्लास में देखा था और उससे पहले हमने मुतस्सिल को देखा था। तो अगर किसी ने नहीं देखा है अभी तक उसको देख लीजिएगा क्योंकि उसी से रिलेटेड आज हमारा मद लाजिम का है। मद लाजिम क्या होता है? मद लाजिम में हमने अभी तक आपने कौन सी मद का यूज किया, कौन से हमजा का यूज किया था? हमने मद में इसमें मद मुतस्सिल में बड़ी हमने मद का यूज किया था और उसके साथ हमने छोटा वाला हमजा देखा था। और मुनफसिल में हमने क्या किया था? मुनफसिल में हमने छोटे वाला मद का साइन देखा था और उसके साथ ये वाला हमजा को देखा था। आज हमारा कौन सा मद यूज होगा? आज हमारा बड़े वाला मद यूज होगा। मद लाजिम और मद मुनफसिल का सेम मद यूज, सेम साइन यूज होता है, सेम मद होता है। ठीक है, मद कायदा अलग है लेकिन जो हमारा मद का साइन है वो सेम मुतस्सिल वाला है जो हमने फर्स्ट वाला देखा था, बड़ी मद। तो बड़ी मद का सेम किसका जैसा है? मुतस्सिल और लाजिम दोनों का सेम है। तो कायदा क्या है इसका? हमने दोनों को तो देख लिया है, छोटा मद बड़ा मद, साइन छोटा हमजा बड़ा हमजा। तो इसमें हमारा सेम मुतस्सिल जैसा है और इसका हमने देखेंगे इसके कायदा क्या है और इसके टाइप्स कितने हैं। इसके भी टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है कलमी और एक होता है हरफी। हरफी और कलमी। तो कलमी क्या होता है? सबसे पहले कलमी को देखें। अगर हम अगर हुरूफ मद के बाद, अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमने मद को पढ़ लिया है, तीनों में हमारा मद यूज होगा, अलिफ वाव और या। हुरूफ मद्दा के बाद तशदीद वाला या सुकून वाला हुरूफ आ जाए। हुरूफ मद्दा के बाद सिंपल सा कायदा है, इसको आपने याद रखना जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगी कौन सा मुतस्सिल है और कौन सा लाजिम है। क्योंकि मुनफसिल तो आपको पता चल गया, उसका जो हमारा हमजा होता है वो दूसरे हुरूफ में शुरू होता है, लेकिन इसमें हमारा क्या होता है? मुतस्सिल में हमारा हमजा जो होता है उसी हुरूफ में होता है। ये हमने देखा था ना, साइन हमारा सेम ही होगा। तो लाजिम में भी साइन सेम है, लेकिन फर्क क्या है? हमने ये देखना है उसके बाद में हमारा हमजा नहीं आएगा, इसमें हमारा हमजा नहीं आएगा, लेकिन मुतस्सिल में हमजा आ रहा है। मद दोनों की सेम है, तो उसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। कायदे को अगर याद रख लेंगे आप तो बहुत इजी हो जाएगा। कायदा क्या है? अगर हुर्फे मद्दा के बाद तशदीद वाला या जज़म वाला हुरूफ आ जाए, वहां पर फिर मद लाजिम कहलाएगी। इसकी मिकदार, इसकी हरकत 6 सेकंड होती है। 6 हरकत इसको खींचते हैं, 6 सेकंड इसको खींचते हैं। और बाकी हमने जो अभी देखा था उससे पहले में वो हमारा कितना था? 3 से 5 था, 2 से 5 था, लेकिन इसमें लाजिम में हमारा 6 काउंट रहता है। इसको 6 मिकदार हम खींचते हैं। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कायदा जो हमारा बता रहा है हुर्फे मद्दा के बाद क्या आए? तशदीद वाला। तो पहले हम तशदीद वाला देखें। तो ये हमारा हुर्फे मद क्या है? यहाँ पे वाव अलिफ जबर वाह, यानी कि यहाँ पे हमारा अलिफ मद्दा है। अलिफ आ गया ना, और उससे पहले किसी भी हुरूफ पर जबर लगा है, तो यहाँ पे हमारा अलिफ मद है। तो कायदा हमारा यही है, हुरूफ मद में से कोई सा भी आ सकता है,
चाहे अलिफ मद आ जाए या फिर हमारा वाव मद आ जाए या फिर हमारा या मद आ जाए, कोई सा भी आ सकता है। तो यहाँ पे अलिफ मद्दा है, तो अलिफ मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा के बाद तशदीद वाला हुरूफ, ये देखिए यहाँ पे तशदीद वाला हुरूफ हमारा क्या है, तशदीद वाला हुरूफ हमारा बा है। तो इस पर फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा लाजिम होगा, इसको हम खींचेंगे। हमारा ये कायदा अगर याद रहेगा कि तशदीद वाला या जज़म आ जाता है तो हमारा 6 हरकत, इसको 6 सेकंड इसको खींचते हैं। वा बी, वा बी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, दोलीन, दोलीन, इसमें हमने क्या होता है, तशदीद वाले में जंप करना होता है, हम जंप करते हैं दूसरे हुरूफ पर, एकदम से नहीं हम जाते हैं दोलीन दोलीन, हमने जंप करते हैं इस पे हम तशदीद वाले हुरूफ पर, दोलीन अलीन अलीन अलीन, क्योंकि तशदीद वाला हुरूफ है ना उसकी वजह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा में, क्यों इसे लंबा खींचते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे लाजिम का कायदा होता है, इसलिए हम इसको लंबा खींचते हैं। और बहुत बहुत से जल्दी से पढ़ जाते हैं, दो अलीन, नहीं, इसको थोड़ा टाइम दें, अच्छे से इसको पढ़ें, लाम तशदीद को अच्छे से इसे क्लियरली पढ़ें, क्योंकि आप जितनी जल्दी पढ़ेंगी तो हम सही से कायदे को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हर कायदा अच्छे से अप्लाई करें कुरान पाक में सुकून के साथ, जल्दीबाजी ना करें। जल्दीबाजी में हम अपने रूल्स को छोड़ देते हैं, फिर अच्छे से हम उसको अप्लाई भी नहीं कर पाते कुरान पाक में, तो फिर फायदा नहीं होता ना तजवीद का करने का। जब हम जल्दीबाजी में कुरान के जो हमने सीखा वो हम अप्लाई ही नहीं कर रहे, तो फिर फायदा क्या, आप वापिस से गलती कर रहे हो। ठीक है, तो इससे हमारा लहने जली भी हो जाता है। जब हम जल्दीबाजी में कुरान पढ़ते हैं तो हमने जल्दीबाजी नहीं करनी। तो ये जो तशदीद वाले जो आए हैं, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है कलमी, फर्स्ट टाइप, कलमी, कलमे में है ना, इसलिए कलमी है। यहाँ पे देखिए, हाँ, अब 6 काउंट कैसे करें? उंगली को मैंने बहुत पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ। आप उंगली बंद कर लें, इजी तरीका है। एक-एक करके आप 6 उंगली खोल लें अपनी, ठीक है? हामरा, हाम, अब यहाँ पे मीम तशदीद है, यहाँ पे हमारा गुन्ना होगा, ठीक है? गुन्ना भी होगा यहाँ पे और हमारा ये भी अप्लाई होगा, इसको भी खींचना है, क्योंकि लाजिम है। इसी तरीके से यहाँ मुद है, मुद, यहाँ पे देखिए, ये हम पढ़ते हैं ना सूरह रहमान में, मुद है, मुद, मुद, यहाँ पे मुद, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कलकला है, हमने सारे रूल्स को देखकर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम लाजिम कर रहे हैं तो बस यहाँ लाजिम पर ही गौर करें और लाजिम का खींचेंगे। हमने सबको देखना है, क्योंकि हमने सब पढ़ लिए हैं ये। दाल पे हमारा सुकून है, तो इसलिए यहाँ पे कुतुबुजद, काफ ता बा जीम दाल तो उसका हुरूफ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कलकला भी देंगे। मुद, मुद, मुद है, तानी, तानी, तानी जल्दी खींचेगा नहीं, ज्यादा 2 सेकंड ही रहेगा, क्योंकि ये हमारा हुर्फ मद के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको नहीं हम खींचेंगे ज्यादा, इसको 2 ही सेकंड रखेंगे, बाकी ये हमारा 6 रहेगा और यहाँ पे गुन्ना रहेगा, यहाँ पे कलकला रहेगा। कितने सारे इसमें कायदे आ रहे हैं, तो सबको आपने, इसीलिए कहते हैं बहुत अच्छे से पढ़ा करें, एक एक कायदा अप्लाई करते हुए। ये तो थी हमारा फर्स्ट टाइप। अब इसमें हम सेकंड को अगर देखें, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड होगा हमारा हरफी। फर्स्ट हमारा ये कलमी था, हमने कलमी का टाइप देखा मद्दे लाजिम, हमारा कायदा वही रहेगा, हुरूफे मद्दा के बाद चाहे तो तशदीद वाला हुरूफ आ जाए या फिर हमारा जज़म वाला आ जाए, तो दोनों में हमारा 6 मिकदार खींचेगा। ठीक है, ये क्लियर। हमने कलमी को भी देख लिया, कलमी है ये। अब हम देखते हैं हुर्फी। ये हर्फी क्या होता है, हर्फी जैसे कि अलग अलग हरफ को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप पहले ये वाला भी देखें, ये भी आपको बता देती हूँ, जो हमारा जज़म वाला है, यानी कि यहाँ पे अब आप देखेंगी कि यहाँ पे हमारा क्या है,
अल आना, यहाँ पे हमारा साइन, अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो जाना, ये सिर्फ कुरान पाक में ओनली 2 हरूफ है। ये वाले कुरान पाक में ओनली 2 हरूफ है। ये सूरह यूनुस में आता है। सूरह यूनुस में आता है ये 91 आयत में, ठीक है? तो इसमें हम 6 काउंट ही खींचेंगे। आ अल आना, 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 आना 2 हरकत होगा। लेकिन ये जो है यहाँ पे लाजिम ही होगा, ठीक है? तो हमने कायदा भी देख लिया, या तो तशदीद वाला हुरूफ हो या फिर हमारा सुकून वाला हो। बाकी हमने जो मुत्तसिल और मुनफसिल देखे, उसमें क्या देखा था हमने? हुरूफ़े मद्दा के बाद क्या हो? हुरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा हो। अब यहाँ पे हुरूफ़े मद्दा के बाद तो लाम है, हमज़ा तो नहीं है। हमज़ा तो हमारा अगला हुरूफ है। तो हमने जो मुत्तसिल और मुनफसिल में देखा था, वो हमारा डायरेक्ट अगले वाला हुरूफ था। हुर्फ़ मद्दा के बाद अगला हुरूफ हमज़ा आ जाए। हुँ? लेकिन इसमें हमारा अगला हुरूफ लाम है, इसीलिए आप समझ जाएँगी अगर इस तरीके का हुरूफ आ जाए, तो आप वहाँ पे 6 सेकंड खींचेंगी, क्योंकि हमारा सुकून का हुरूफ है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप 6 काउंट करेगी, ना ही मुत्तसिल होगा यहाँ पे, ना मुनफ़स्सिल होगा, लाज़िम होगा। क्लियर? अब यहाँ पे हुरूफ़ मद क्या है हमारा? इसमें हुरूफ़ मद कौन-सा है? इसमें हुरूफ़ मद हमारा अलिफ खड़ा ज़बर ये है ना, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, ये हमारा किसके बराबर होता है? अलिफ मद्दा के बराबर होता है। जितना अलिफ मद्दा को खींचते हैं, इतना हम इसको खींचते हैं। तो इसलिए हमारा कायदा यही है, हुर्फ़ मद्दा के बाद या तो हमारा तशदीद वाला हुरूफ आ जाए या फिर हमारा सुकून वाला हुरूफ आ जाए, तो दोनों सूरत में हमें 6 मिकदार खींचना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेकंड टाइप इसकी देखेंगे, हरफ़ी। हरफ़ी आपने देखा होगा, ये है हमारे हुर्फ़े मुक़त्तआत, इनको हम एक साथ नहीं पढ़ते। अलम ये नहीं पढ़ेंगे, तस्सम नहीं पढ़ेंगे, ऐसे तो नहीं पढ़ते, है ना? तो हमने इनको अलग-अलग पढ़ना होता है, एक-एक हुरूफ को अलग-अलग पढ़ते हैं, यानी हम हुरूफों में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसको हरफ़ी कहते हैं। तो इसको हम क्या यहाँ पे सब में हमारा क्या होता है, लाज़िम अप्लाई होता है। इसको हम 6 काउंट खींचते हैं। जैसे नून में अगर पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे इसको खींचेंगे 6 काउंट। ये कुरान पाक में आपने देखा होगा बहुत सी सूरत में, ये शुरू में हमारे होते हैं, इन्हें हुर्फ़ मुक़त्तआत कहते हैं। मुक़त्तआत किसे कहते हैं? तोड़-तोड़ कर पढ़ना, हुँ? तोड़-तोड़ कर पढ़ना, इसीलिए ये हमारा हरफ़ी है, वो अलग-अलग हुरूफ को पढ़ते हैं। तो नून हम इसको कैसे खींचेंगे? 6 काउंट देंगे। नून, क़ाफ़, स्वाद। हम जल्दी पढ़ जाते हैं ना, हाँ, मीम, या, सीन, तो, ह, क़ाफ़, स्वाद ऐसे पढ़ते हैं ना हम कुरान में, अब नहीं पढ़ना। अब इसको यहाँ पे लाज़िम का हो रहा है, तो लाज़िम में आप वक़्त देंगी, इसको खींचेंगी। जैसे शुरू में ही अलिफ लाम रा, रो, रो जो है ये हमारा हमारा दो इसमें हमारा खड़ा ज़बर लगा है, इसको हम 2 काउंट ही देंगे, लेकिन ये जो मद लगी है इसको हम 6 खींचेंगे। इस तरीके से यासीन में देखें, यासीन, यासीन, तोसीन, अलिफ लाम मीम। ये दोनों हमारा खींचेंगे, ठीक है? दोनों पे हमारा लाज़िम की मद है, तो हमने दोनों को लाम को भी 6 काउंट देना है और मीम को भी। अलिफ जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमारा खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हरकत। अलिफ लाम, अब लाम को मीम में मिलाना है क्योंकि तशदीद है, ऐसा नहीं करना। अलिफ लाम फिर मीम अलग से, इसको हम इसमें जम कर रहे हैं ना, अलिफ लाम मीम, क्योंकि गुन्ना हो रहा है इसपे मीम पर, इसलिए हम इसको इसमें मिला रहे हैं। इसी तरीके से तो मीम,
इतना आपने खींचना है, 6 काउंट। उम्मीद करूंगी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हुर्फ मुक़त्तआत में हमारा लाजिम का कायदा अप्लाई होता है, जहाँ पे मद लगी होती है। बाकी जो हमारा खड़ा ज़बर होता है, इसको हम वही 2 काउंट करेंगे, ठीक है? तो ये था हमारा मद लाजिम, जिसकी 2 टाइप थी, कलमी और हरफी, और जिसका कायदा था हुर्फ मद्दा के बाद चाहे तो तशदीद वाला हुर्फ आ जाए या फिर सुकून वाला आ जाए, और इसमें हमारा जो साइन यूज होगा वो मद्दे मुतस्सिल वाला यूज होगा, यानी कि बड़ी मद हमारी यूज होगी इसमें, बड़ी वाली मद। तो फिर आज हम इतना ही रखेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।